नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, डिफरेंशिएशन हमें ये बताता है क्वांटिटी कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो। ठीक है, आपने कितनी दूरी तय की वो होता है हमारा डिस्टेंस। सो मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो बाइक चला रहे हैं। ठीक है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। तो इस ये जो गया 20 का जो मतलब कितनी दूरी तय की ना, वो ही होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। अब स्पीड क्या होता है, वो कितनी तेजी से जा रहा है, वो होता है हमारा स्पीड। ठीक है, वो कितनी तेजी से जा रहा है, तेजी से जा रहा है, वो डिस्टेंस होता है। सॉरी, वो हमारा स्पीड होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड है। ठीक है, तो यहां पर स्पीड इजिकल टू क्या होगा, तब डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज से टाइम के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड जो होगा हमारा, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारा स्पीड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड डिस्टेंस का डेरिवेटिव है। जो स्पीड है ना, डिस्टेंस का डेरिवेटिव है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं अब। तो अब डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स मान लेते हैं हम, y इजिकल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमें बताता है कि x थोड़ा सा चेंज होने पर y कितना चेंज हो रहा है। मान लो x अगर चेंज हो रहा तो उस टाइम y कितना चेंज होगा। ठीक है, तो तो यही एक्चुअली डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन आप, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन जो है ना, वो एक्चुअली स्लोप है, एम को हम कहते हैं। और एम इजिकल टू टैन थीटा, ये आप मान लो। और यही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। इसको ही आगे जाकर हम एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो ये कैसे आता है वो आज हम जानेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स आता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कोई एक फंक्शन लो, उठा लो एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन उठा लिया। तो इसको नेचर एक्स की, एक्स चेंज होने से वाई कितना चेंज होता है, यही एक्चुअली डिफरेंशिएशन है। तो यही हमें निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे अभी। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इस तरीके से जा रहा है। तो हम यहाँ पॉइंट पकड़ते हैं, यहाँ जो एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट पकड़ते हैं बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ देखो थोड़ा सा कर्वली नेचर शो हो रहा है। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है इसको हम सेकंड कहते हैं, सेकंड, ये जो है सेकंड है, सेकंड, ठीक है, इसको कहते हैं। तो ये जो क्वाड भी कहता है इसको, जो सेकंड है, ठीक है। तो देखो ए और बी को अब अगर हम क्लोज लाते जाएंगे, क्लोज लाते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम पे ए या फिर बी एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। ये कोलैप्स कर जाएगा, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तब जो होगा ना, ये जो कार्बली नेचर देख रहे हैं वो स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उस टाइम एक्स एक्सिस पे ये जो एंगल देगा ना, ये थीटा देगा। तो जो एंगल देगा एक्स एक्सिस के, वही हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन का स्लोप होगा, एट अ पॉइंट डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो या फिर हम स्लोप बोल सकते हैं उसको। तो वही हम निकालेंगे यहाँ, ठीक है। तो जो टेंजेंट का स्लोप निकलेगा ना, वही हमारा डेरिवेटिव है, ये तो हम जान चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, किसी एक पॉइंट पे स्लोप बताता है। तो हम अभी अब डिस्कस किए, अगर ए पॉइंट को बी पॉइंट के पास या फिर बी, हाँ, ए पॉइंट को बी पॉइंट के पास अगर ले जाए तो ऑलमोस्ट पास ले जाएंगे, तो ये जो कार्बली नेचर शो कर रहा है ना, ये नहीं होगा, तब स्ट्रेट दिखाएगा। तब जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल होगा ना, ये थीटा, तो उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। या फिर स्लोप कहते हैं, इसको हम एम कहते हैं। तो एम इज इक्वल टू टैन थीटा, इसको हम एफ डैश एक्स कहते हैं। तो हम अब डिस्कस करेंगे यही। तो मान लो ये पॉइंट जो है ना, ये x1 है, x है, ठीक है, स्मॉल x। अब h इसका जो स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, ये हम बहुत ही स्मॉल मान रहे हैं, ये जूमिंग करके इतना हुआ, या फिर ये x1 x2 मान सकते हो जब बड़े टाइप से दिखाना चाहोगे तुम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x1 अगर ये पॉइंट होगा, ये अगर एफ एक्स फंक्शन है, तो यहाँ का ए कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, जो ए कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 कमा एफ एक्स वन, ठीक है। और बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 कमा सिमिलरली एफ एक्स टू, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या है, जो स्लोप है ना, एम को हम स्लोप कहते हैं, ये डिफरेंशिएशन बनता है, अभी हम नहीं कहेंगे इसको, बट जब डिफरेंशिएशन लिमिटिंग केस में यूज होता है वैसे, तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हम जनरली हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन हो जाएगा, और x2 माइनस x1 हो जाएगा। और ये जब बहुत छोटा हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस का डिफरेंस जो होगा dx होगा, तो हो जाएगा ये m, और या मतलब dx होगा, और यहाँ का डिस्टेंस का डिफरेंस अगर dy हो जाएगा, या फिर d ऑफ एफ एक्स, तो ये ही हमारा स्लोप है। तो m यहाँ पे बन जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। तो एक्चुअली यही है, और इसको ही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऐसे ही हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये अगर बहुत छोटा होगा तो ये कर्वली नेचर जो है ना, ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे करके एक एंगल जनरेट कर देगा, यही कर्व बहुत क्लोज आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ होगा, ये 90 डिग्री है, ऐसा कुछ होगा। ये मान लो हमारा ये जो डिफरेंस है ना, x2 माइनस एक्स वन, या फिर हम यहाँ पर x मान लेते हैं, तो यहाँ स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, तो x प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ का जो डिफरेंस है ना, यहाँ का जो डिफरेंस है क्या हो जाएगा, x प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब h हो जाएगा। और यहाँ का जो डिफरेंस है क्या हो जाएगा, यहाँ का जो डिफरेंस है तो वो हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। सिंपल यही है। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी का, न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी का न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, यहाँ जैसे कि क्या था, x1 था, x1 की जगह x हो जाएगा, और एफ ऑफ x1 की जगह एफ ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही रहेगा। और यहाँ पर x2 की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पर एफ एक्स टू की जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x प्लस
एच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यही। तो यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर इसका डिफरेंस होगा ये, जस्ट, ठीक है। अब ये जो स्लोप है यही एक्चुअली डिफरेंशिएशन है। ये कैसे निकालेंगे? तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा। और एम क्या है यहाँ पर? लंबो बाई भूमि, मतलब हाइट बाई बेस। तो हाइट यहाँ का क्या है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर h होगा और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये हमारा स्लोप है, ये स्लोप है। तो इसी को हम कहते हैं एफ डैश एक्स। यहाँ पर लिमिट बच जाएगा जहाँ पर h टेंड टू जीरो करेगा, तो h एक्चुअली जीरो नहीं जाएगा, जीरो पर टेंड करेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो a इज नॉट इक्वल टू जीरो, एच टेंड करेगा जीरो। क्यों जीरो नहीं होगा? जीरो नहीं होगा, बट जीरो पर टेंड करेगा, तब उसका जो नेचर है चेंज होने का, वो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो सिंपल एग्जांपल लेते हैं अब। तो एग्जांपल मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव सबको पता है, किसको पता नहीं है? सबको पता है। एफ डैश एक्स इजिकल टू 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से करते हैं इन जनरल, जैसे कि हम फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया, क्या, एफ डैश एक्स, जो फॉर्मूला था क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। देखो कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम सब समझ के करेंगे ताकि आगे जाकर कोई बेनिफिट, मतलब हमें चीज़ें समझ में आए, ठीक है, आगे जाके। तो ऐसे ही हम हर चीज़ करेंगे। तो देखो एफ डैश एक्स हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल एफ एक्स हमें पता है क्या है, एफ एक्स ये है, इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली निकाल लिए, बट हम इन जनरल निकालेंगे। तो यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो x की जगह हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर, और एफ एक्स तो हमें पता ही है क्या है, तो इसका अगर माइनस करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इसका अगर स्क्वायर को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस वैल्यू पुट किया, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2xh प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन 2xh प्लस एच स्क्वायर। अब h काट लो क्योंकि h जीरो नहीं है, इस पर हम कैंसिल कर सकते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो 2x प्लस एच, जेहेतु नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि h नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट कर दो, 2x प्लस जीरो हो जाएगा हमारा 2x, तो आ गया ना। तो इसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, ये लिख लो, ये हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n जब हम करेंगे तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n आ जाएगा सामने और x ही रहेगा और पावर एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। और कोई भी, ये याद रखना ही फॉर्मूला है, और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो होता है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के है वो जीरो होगा, के कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और अगर कोई सामेबल आकार में है डिफरेंशिएशन कोई फंक्शन, मान लो एफ एक्स प्लस जी एक्स या फिर माइनस हो, तो उसका डिफरेंशिएशन सिंपली क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन फॉर
अगर कोई चीज़ कोई कांस्टेंट चीज़ फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है एफ एक्स, तो कांस्टेंट जो है ये बाहर निकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, सिंपल एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसका मीनिंग ही है, और यहाँ पर लिख लो जो एफ डैश है ना वो डी बाई डी एक्स है, एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ एफ डैश एक्स होगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स का मतलब है ये डी वाई बाई डी एक्स। कभी कभार इसको वाई डैश भी मान लेते हैं, इसको भी हम डी वाई बाई डी एक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी यूज़ होता है, ये ऑपरेटर है जस्ट, ठीक है। तो ये होता है, तो ये जेन्युइन जनरल फार्मूला है, सिंपल। और भी बहुत सारा फार्मूला है जो हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम कुछ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमन फंक्शन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉस का डिफरेंशिएशन जो है, सॉरी साइन का, वो होगा कॉस एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस साइन एक्स। टैन का डिफरेंशिएशन जो होगा वो सेक स्क्वायर एक्स। क्वाड का डिफरेंशिएशन होगा तो वो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एस। तो इसको याद रखने का ट्रिक भी है। देखो, जिसके सामने सी होगा ना उसके डिफरेंशिएशन करने पर माइनस आ जाएगा सामने, ठीक है, सामने माइनस होगा। जैसे कि कॉस के सामने सी है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा। बट हमें कभी कभार कंफ्यूज होता है कि सामने माइनस आएगा या प्लस आएगा। अगर सी है सामने तो वो अगर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन एक्स तो होगा ही और सामने माइनस आ जाएगा। तो टैन एक्स के टाइम सी नहीं था तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और क्वाड एक्स के टाइम सी है सामने, क्वाड के सामने, तो ये अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डी बाई डी एक्स, अगर हम क्वाट एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे, या सॉरी सेक एक्स का, तो ये प्लस हो जाएगा और सेक एक्स टैन एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। और कोसेक एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोसेक एक्स क्वाट एक्स आ जाएगा। अब बताओ यह प्लस होगा या माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोसेक एक्स का सामने सी है तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब हम इसको निकल भी सकते हैं, सिंपल। मैं एक निकल रहा हूँ, बाकी तुम निकल लेना। क्योंकि मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव जो होता है हमें पता है क्या है, कॉस एक्स होता है। अब आप कैसे होता है ये हम निकालेंगे। तो हमने जाना है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट या फिर जो फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो कैसे आता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और यहाँ पर एच होता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो साइन है फंक्शन साइन एक्स, तो एक्स की जगह हो जाएगा एक्स प्लस एच, और यहाँ पर माइनस एफ एक्स है तो साइन एक्स से है साइन एक्स, और यहाँ पर एच हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा एच, और यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है ये बताओ, उस फॉर्मूला से ही हम निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला आई थिंक ये होता है कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई 2
साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, ये होता है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ साइन कॉस हो जाएगा, ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस एच बाई टू, और साइन क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिमिट h टेंस टू 0, h बाई टू होगा यहाँ, ठीक है। तो cos 2x प्लस h बाई टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन h बाई टू बाई h बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई था, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं नीचे। तो अब हम लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। लिमिट में एक फॉर्मूला हम सीखे थे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h होता है हमारा 1। तो यही तुम इसी को अगर तुम h टेंड कर रहे हो या फिर x टेंड कर रहे हो, तो देखो साइन x बाई x हो जाएगा ना, एट x टेंस टू 0। अगर तुम ये मान लेते हो ना h बाई टू इज इक्वल टू एक्स, तो h अगर 0 पर टेंस्ट कर रहे हैं तो x 0 पर टेंस्ट कर जाएगा। तो इसी बेस पे ये जो है ये पूरा हमें वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। और बाकी रहेगा ये, तो इस पर तुम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर h पुट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 2x, मतलब cos 2x प्लस 0 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेरिवेटिव हो गया ना cos x। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं बाकी सारे फंक्शन का डेरिवेटिव, समझे, ठीक है।